बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के स्पेशल वीडियो में। मार्केट का डेटा तो आ चुका है, उसका वीडियो भी अभी थोड़ी देर में बनने वाला है, बट उससे पहले काफ़ी फ्रेंड्स की डिमांड आ रही थी कि पहले सबसे पहले इस 2000 का जो नोट है उसके बारे में जो न्यूज़ आई है कि नोटबंदी हो गई है, विड्रॉल हो गया है, लीगल टेंडर है नहीं है, इसके ऊपर थोड़ा क्लैरिफिकेशन और क्या एग्जैक्ट सिचुएशन है, लीगल प्रोविज़न क्या है, प्लस इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है हमारे बाज़ार पे और हमारी इकोनॉमी पे। तो इसके लिए एक छोटा सा वीडियो बनाने की कोशिश करिए। अगर थोड़ा सा लंबा हो जाए तो प्लीज़ मेरे को पार्डन कीजिएगा। तो मैं सबसे पहले उस आरबीआई के सर्कुलर की बात करता हूँ जो आज 19 में आज इशू हुआ है। लगभग 7 बजे के आसपास ये न्यूज़ फ्लो आना शुरू हुआ कि आरबीआई ने ऐसा कर दिया है कि 2000 का नोट जो है वो अब सर्कुलेशन से विड्रॉ किया जाएगा। इसका मतलब क्या है, सर्कुलेशन से विड्रॉ किया जाएगा मतलब क्या, ये नोट बैन हो गया, कब से बैन हो गया या नहीं हुआ, वो सारी चीज़ एक एक करके हम जो लिखा हुआ है सर्कुलर में उससे पढ़ के समझते हैं ताकि किसी अफवाह पे ना जाएं, किसी कन्फ्यूजन में ना रहें। दिस इज़ टू द बेस्ट ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ऑन दिस सर्कुलर। अगर कोई फर्दर क्लैरिफिकेशन आती है आरबीआई की तरफ से, आई डेफिनेटली शेयर विद यू ऑल। तो सबसे पहले आरबीआई ने थोड़ा सा प्रियम्बल वगैरह में मतलब इनॉग्रल बताया है कि हमने ये नोट इशू किया था नोटबंदी के टाइम पे 2016 में। क्यों किया था? ताकि सर्कुलेशन में इमीडिएटली लोगों को कैश की जो रिक्वायरमेंट है वो बड़ी डिनोमिनेशन से जो है वो मिल जाए। अब लेकिन वो कहते हैं कि उसका पर्पस पूरा हो गया है और इसलिए 2018-19 से इन्होंने इसकी प्रिंटिंग बंद कर दी थी। 18-19 के बाद से कोई नया नोट प्रिंट ही नहीं हुआ है 2000 का। तो अभी उन लोगों ने क्या किया है कि अब उनको लगा कि अब इसकी ज़रूरत जो थी वो इसका रोल पूरा हो चुका है। तो इन व्यू ऑफ द अबव एंड इन परसुएंस ऑफ द क्लीन नोट पॉलिसी ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू विड्रॉ, या विड्रॉ वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, विड्रॉ द 2000 डिनोमिनेशन बैंक नोट्स फ्रॉम सर्कुलेशन, यानी सर्कुलेशन से पैसे वापस मंगा रहे हैं। ठीक है, अभी विड्रॉल है, यहाँ पे अभी कंफ्यूज नहीं होना हमें। इसकी सबसे पहले हेडिंग भी पढ़ लेते। देखिए हेडिंग, हेडिंग क्या बोल रही है? हेडिंग बोल रही है सर्कुलर की 2000 डिनोमिनेशन बैंक नोट्स विड्रॉल फ्रॉम सर्कुलेशन विल कंटिन्यू एज लीगल टेंडर। मतलब ये अभी हेडिंग के हिसाब से ये कंटिन्यू रहेगा लीगल टेंडर के लिए। लीगल टेंडर मतलब आप कहीं पे भी खरीद बेच में इसको यूज़ कर सकते हैं, अपने बैंक अकाउंट में जमा करा सकते हैं, जो भी आप करना चाहें कर सकते हैं। इसकी क्या कोई डेडलाइन है, कोई डेट है? उसको भी अभी हम आंसर करेंगे। तो देखिए, द बैंक नोट्स इन 2000 डिनोमिनेशन विल कंटिन्यू टू बी लीगल टेंडर। देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पे कोई डेट मेंशन नहीं है। नहीं तो अगर वो जो 30 सितंबर की, जिन लोगों को थोड़ा पता लग चुका है ऑलरेडी, तो 30 सितंबर की एक डेट की बात हो रही है कि इसके बाद ये लीगल टेंडर नहीं है। ऐसा नहीं है। अगर होती ऐसी बात तो यहाँ पे बड़ा क्लियर कट लिखा होता, विल कंटिन्यू टू बी लीगल टेंडर टिल 30 सितंबर, वो लिखा जाता है यहाँ पे। और हेडिंग में भी इस बात को हाईलाइट ना किया जाता कि विल कंटिन्यू एज लीगल टेंडर। तो कुछ लोग घबरा रहे हैं, उनको कोई घबराने की मेरे हिसाब से इसके व्यू में ज़रूरत नहीं है। अब आगे देखते हैं सर्कुलर क्या कहता है। इट में बी नोटेड दैट, ये आगे नॉर्मल बात है, अकॉर्डिंगली मेंबर ऑफ द, तो बाकी वो कह रहा है कि जिसके पास वो पैसे हैं वो अपने बैंक अकाउंट में जमा करें और किसी भी दूसरे डिनोमिनेशन के जो नोट हैं आप वो बैंक से ले सकते हैं। ये जो एक्सचेंज करने की जो फैसिलिटी है ये 30 सितंबर तक अवेलेबल है। और वो उसकी क्या लिमिट है? आप 20,000 रुपये पर डे की लिमिट है कि आप जा कर के 2000 के 10 नोट लेके जा सकते हो और उसके बदले में किसी और दूसरे डिनोमिनेशन के नोट बैंक से लेकर के आ सकते हो। ये पैरा 7 में कवर्ड है। इसके अंदर डेट नहीं आ रही, डेट इसकी अगले पेज पे है जो कि यहाँ पे है। सो टू कंप्लीट द एक्सरसाइज, अभी एक्सरसाइज क्या है, जो नोट चेंज जिसको भी करने हैं इन अ टाइम बाउंड मैनर एंड टू प्रोवाइड एडिक्वेट टाइम टू द मेंबर ऑफ पब्लिक, ऑल बैंक शैल प्रोवाइड डिपॉजिट एक्सचेंज फैसिलिटी टिल 30 सितंबर। तो ये यहाँ पे बड़ा क्लियरली उन्होंने बोल दिया और ये शुरू होगी 23 मई से। तो यानी 23 मई से शुरू करके 30 सितंबर, 23 मई से 30 सितंबर, लगभग 4.25 महीने का टाइम। नोटबंदी के टाइम पे टाइम था 2.25 महीने का, यहाँ पे है 4.25 महीने का, तो टाइम भी बहुत ज़्यादा है। एंड लीगल टेंडर है, वहाँ पे क्या था 31 दिसंबर के बाद नोट लीगल टेंडर नहीं था बिल्कुल। इनफैक्ट उसी रात से 31 दिसंबर से ही लीगल टेंडर नहीं था, आप सिर्फ बैंक ही जा सकते थे। अभी यहाँ पे चेंज क्या है, यहाँ पे लीगल टेंडर अभी भी है, 30 सितंबर तक भी और 30 सितंबर के बाद भी है।
सो आप 30 सितंबर के बाद भी जा करके बैंक में जमा करा सकते हो अपने पैसों को, अगर आपके प्रोवाइडेड वो लीगल इनकम है। अदरवाइज आपको एज एन इनकम उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा वहाँ पे, एंड इफ डिपार्टमेंट आस्क्स यू क्वेश्चन देन यू विल हैव टू प्रोवाइड द जस्टिफिकेशन एंड ऑल। सो ये सर्कुलर को मैं थोड़ा डिकोड करने की खाली कोशिश कर रहा हूँ, बिकॉज लॉट ऑफ रूमर्स एंड कन्फ्यूजन आर देयर। सो फर्दर नोट्स बैंक इशू नहीं करेंगे, यानी कोई जाएगा बैंक को बोलते भाई मुझे 2,000 के नोट दे दो, तो बैंक आपको नहीं देगा। चाहे आपके बैंक में 10 लाख रुपए पड़े हैं, आप उनको बोलो जी भाई मुझे 4 लाख रुपए निकालने, तो बैंक आपको फर्दर 2,000 के नोट में पैसा नहीं देगा। अब दूसरे डिनोमिनेशन के नोटों में ही आपको पैसा मिलेगा। सो इसके रिगार्डिंग उन्होंने एक FAQ भी निकाला है और लोगों को एनकरेज किया है, खाली एनकरेज किया है कि आप जा करके अपने नोट जो है वो बदलवा लें। ठीक है, अब उन्होंने FAQ भी इसके बारे में जारी कर दिए। FAQ में क्या है? FAQ भी 3 पेज का, इसको भी देख लेते हैं। वो कह रहा है क्यों विड्रॉ किए, तो फिर वो वाली कहानी आ गई, उसमें बैकग्राउंड दिया है जो हमने पहले डिस्कस कर लिया। क्लीन नोट पॉलिसी क्या है कि भाई गुड क्वालिटी के नोट्स हों। अच्छा भाई बढ़िया ही है क्वालिटी, इसके ऊपर मैं कमेंट ना ही करूँ तो अच्छा है। उसके बाद आता है, क्योंकि भाई मेरे जो 1-2 बार ट्राउज़र में धुल गए हैं, तो वो धुलने के बाद बिल्कुल जैसे जनपद की टी शर्ट्स की हालत होती है वो वाली हो जाती है, उनका कलर ही उड़ जाता है। सो आई डोंट नो कैसे, मतलब सर्टेनली दैट मे बी लुक्ड अपॉन। अब यहाँ पे देखिए वही वाला क्वेश्चन दोबारा, तो एम्पली RBI ने क्लियर कर दिया इस बात को। FAQ में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब जैसे ही आया मेन क्वेश्चन क्या, पहले 2 क्वेश्चन तो जनरल है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि ये लीगल स्टेटस रहेगा। तो उन्होंने कहा हाँ लीगल टेंडर स्टेटस रहेगा, और यहाँ पे भी कोई टाइमलाइन नहीं दी हुई कि 30 सितंबर तक रहेगा, यानी इसके बाद भी रहेगा। मतलब आपके पास 2-2 हज़ार के मान लीजिए 10 नोट है, आप जाते हैं से विजय सेल्स पर जाते हैं या किसी इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट पे जाते हैं और बोलते हैं मुझे वॉशिंग मशीन लेनी है, नवंबर के महीने में जाते हैं आप, नवंबर 2023 मतलब सितंबर के बाद में, और आप वहाँ पे जा करके उनको नोट देते हैं, तो डेफिनेटली दे विल एक्सेप्ट दोज नोट्स एज पर दिस FAQ एज वेल एज द सर्कुलर जो आया है। अब वही वाली बात वो कर रहा है कि आप उसको क्या यूज़ कर सकते हो, तो उसने कहा हाँ बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो एनकरेज्ड है कि उनको आप एक्सचेंज करा लो। मतलब वो ये नहीं कह रहा कि आप उनको यूज़ नहीं कर सकते, आप यूज़ कर सकते हो उनको अपने ट्रांजेक्शन्स के लिए, लेकिन यू आर जस्ट एनकरेज टू गेट देम एक्सचेंज्ड बाय 30 सितंबर। तो क्या करें? अब वो कह रहे हैं कि भाई ये जो आपके पास जो नोट पड़े हैं उनका क्या करना है आपको, आप जा करके उनको एक्सचेंज कर सकते हो। ठीक है, वही वाली बात घुमा घुमा करके बोल रहे हैं। पेज 2 पे आते हैं FAQ के, वही वाली बात कर रहा है कि 30 सितंबर तक वो फैसिलिटी एक्सचेंज की अवेलेबल है। डिपॉजिट अगर आपको अपने अकाउंट में करना है, अगर आपकी KYC कंप्लीट है, तो आपकी कोई लिमिट नहीं होगी, यानी विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। मतलब आपका अगर अपना कोई बैंक अकाउंट है, आपके लीगली पड़े हुए हैं, आपके पास 2,000 के नोट में मान लीजिए 5 लाख रुपए पड़े हुए हैं, जो कि मान लीजिए आपने 3 दिन पहले विड्रॉ किए थे XYZ पर्पज से, अब आपसे कोई नहीं ले रहा, आप जाकर के बैंक में दोबारा डिपॉजिट करना चाहते हैं कि भैया मेरे अकाउंट में वापस अपडेट कर दो बैलेंस, 5 लाख रुपए ऐड कर दो, तो बैंक बिना किसी रेस्ट्रिक्शन, बिना किसी लिमिट के आपसे वो पैसे ले लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो 20,000 की डेली की लिमिट है जो नोट एक्सचेंज करने की है। देखिए डिपॉजिट की कोई लिमिट नहीं है, आप जा करके अपना बैलेंस अपडेट करना चाहें, ऐड करना चाहें, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई लिमिट नहीं है। इनकम टैक्स में आपका जस्टिफिकेशन होना चाहिए, दैट्स अ क्लियर थिंग। लेकिन आपको जो एक्सचेंज करना है, तो एक्सचेंज करने की लिमिट जो है वो सिर्फ वो 20,000 की दे रखी है। एक दिन में 20,000 से ज़्यादा की आप नहीं कर सकते। सो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स ये छोड़ दीजिए, हमारे लिए इतना ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है। फ्रॉम विच डेट द एक्सचेंज फैसिलिटी, तो वही 23 मई से होगी, दैट इज़ ऑल्सो नॉर्मल। इज इट नेसेसरी फॉर अ कस्टमर ऑफ द बैंक टू एक्सचेंज टू द फ्रॉम इट बैंक? तो वो कह रहा है कि कोई भी, किसी भी नॉन अकाउंट होल्डर भी कोई जा करके, मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपका वहाँ पे अकाउंट हो, आप किसी भी जो आपके घर के पास बैंक है उसमें जाइए और जा करके अपने नोट चेंज करा लीजिए। उसने कहा बिजनेस नीड्स के लिए अगर आपको चाहिए 20,000 से ज़्यादा कैश, सो डिपॉजिट आप कह रहे हैं कि आप जितना मर्जी कराएं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। द 2,000 बैंक नोट्स कैन बी डिपॉजिट इन बैंक एंड कैन बी ड्रॉन देयर आफ्टर अगेंस्ट दिस डिपॉजिट। आप पहले एक बार जमा करा लो
और उसके बाद आपको जो भी नोट निकालने हैं वो निकाल लो। मान लीजिए आपके पास 2-2 हज़ार के नोट पड़े हुए हैं, आपसे कोई नहीं ले रहा मार्केट में, ऑल्दो इट्स अ लीगल टेंडर। आपने जाके 5 लाख रुपए वहाँ डिपॉजिट कर दिया, आपका बैलेंस बढ़ गया वहाँ पे। अब आपने बैंक से बोला 1 घंटे बाद जा करके कि यार मेरे को ऐसा है, अब 2 लाख रुपए विड्रॉ करने हैं, तो आपको 2 लाख रुपए विड्रॉ करके दे देगा वो 500 के नोट में, क्योंकि उसको इंस्ट्रक्शन है कि फर्दर नोट 2 हज़ार के अब इशू नहीं करने। तो ये भी यहाँ पे बात क्लियर हो जाती है। फिर उसके बाद इज़ देयर एनी फ़ी टू बी पे, कोई फ़ीस नहीं है ऑब्वियसली, क्या फ़ीस लोगे इसमें भाई। स्पेशल अरेंजमेंट फॉर सीनियर सिटीज़न, तो उन्होंने बोला बस उनका ध्यान रखना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोला है स्पेशल फैसिलिटीज़ में। तो उसने कहा है कि इमीडिएटली कोई नहीं जमा कर पा रहा तो क्या होगा, टू मेक द एंटायर प्रोसेस स्मूथ एंड कन्वीनियंट फॉर द पब्लिक, ए पीरियड ऑफ ओवर 4 months हैज बीन गिवन फॉर डिपॉजिट एंड एक्सचेंज ऑफ 2000 नोट, मेंबर ऑफ पब्लिक आर देयरफॉर एनकरेज टू विद इन दिस। तो आपको एक्सचेंज करने तो इसी पीरियड में कर लो, बस ये लिखा और कुछ नहीं। अब यहाँ पे भी इन्होंने ये लिखा नहीं कि उसके बाद वैलिड रहेंगे कि नहीं, क्योंकि वो पहले कवर कर चुके हो उस बात को अलग से। अगर बैंक रिफ्यूज़ करता है तो उसने कहा कि कोई रिड्रेसल है तो ombudsman को आप जा करके कंप्लेंट कर सकते हो। तो दिस इज़ द लास्ट पेज 3 of 3 ऑफ FAQ। तो ये सारे क्वेश्चंस थे। सो बेसिकली जो सर्कुलर बोल रहा है वो बड़ा क्लियर है इस चीज़ में लेकर के कि ये लीगल टेंडर कंटिन्यू रहेंगे, और क्योंकि वहाँ पे कोई डेट नहीं मेंशन और हेडिंग में भी बड़ा साफ साफ लिखा हुआ है, तो मेरा बड़ा क्लियर व्यू है इस चीज़ को लेकर के कि ये 30 सितंबर के बाद भी लीगल टेंडर रहेंगे, यानी 30 सितंबर के बाद भी सर्कुलेशन में रहने चाहिए और आप इनको यूज़ कर सकते हो। दिस इज़ ऑब्वियसली सब्जेक्ट टू एनी फर्दर क्लैरिफिकेशन इशूड बाय RBI, कि कल को आकर के वो बोले कि भाई नहीं हमने तो गलती से यहाँ पे क्लियर नहीं किया था, तो वो एक अलग बात हो जाएगी। अदरवाइज इट इज़ एम्पली क्लियर फ्रॉम हेडिंग। अदरवाइज हेडिंग में भी लिख देते कि लीगल टेंडर कब तक रहेंगे, क्योंकि इट इज़ साइलेंट ऑन दैट, और बड़ी बोल्डली यहाँ पे शुरू में ही लिख रहा है इस बात को, मतलब सबसे पहला जो रेलिवेंट पॉइंट आता है तो वहीं पे इस बात को लिख रहा है। तो इसका मतलब बड़ा साफ साफ है। बीइंग ए पर्सन ऑफ लीगल बैकग्राउंड ऑल्सो माई सेल्फ, आप लोग जो लोग जानते हैं, मैं कंपनी सेक्रेटरी एंड मास्टर इन लॉ एज वेल, LLM भी किया हुआ है। सो आई कैन कॉन्फिडेंटली टेल कि ये कोई इशू नहीं है इसके अंदर, ये लीगल टेंडर उसके बाद भी रहेगा। ऑब्वियसली अगेन सब्जेक्ट टू एनी फर्दर क्लैरिफिकेशन बाय RBI, वो बाद में आ जाए कि नहीं जी ऐसा और वैसा, तो उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। और अगर ऐसी कोई क्लैरिफिकेशन आनी होगी तो अगले मैक्सिमम 1 या 2 दिन के अंदर आ जाएगी, उससे ज़्यादा डिले नहीं होगा। तो अगर मंडे क्लोज ऑफ बिजनेस आवर तक अगर कुछ नहीं आता है तो समझ जाइएगा कि ये 30 सितंबर के बाद 100% वैलिड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो अब ये तो हो गई चीज़। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा मार्केट पे? इमीडिएटली मेरे हिसाब से ना कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट आना चाहिए, ना कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें कोई नोटबंदी नहीं हो रही है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं हो रहा है कि लोग एकदम प्रॉब्लम में आ जाएंगे या क्या हो जाएगा, बैंकों के आगे क्या लाइनें लगने लग जाएंगी। 1-2 दिन हो सकता है लोग कन्फ्यूजन्स में भागें, वो नोटबंदी वाला पैनिक ले करके दिमाग में कि मैं जाता हूँ बैंक जा करके करता हूँ। वैसे भी जो लाइन लगनी है 20,000 तक की लगनी है, तो 2-3 दिन के बाद आपको शायद ही किसी बैंक की ब्रांच के बाहर कोई लाइन दिखे, क्योंकि पहले दूसरे तीसरे दिन तक ये कन्फ्यूजन पूरी तरीके से एलिमिनेट हो जाएगा। एक तो ये होगी पहली चीज़। मार्केट पे कोई इम्पैक्ट नहीं आने वाला। क्यों नहीं आने वाला? अगेन ये मार्केट इसको एक न्यूट्रल इवेंट की तरह लेगी कि ये करेंसी नोट बस चेंज हो रहे हैं, ये कंटिन्यूटी में तो रहने वाले हैं, तो कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। तो इकोनॉमी पे इनफैक्ट थोड़ा सा पॉजिटिव इम्पैक्ट मैं देख रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोग क्या करेंगे पैनिक में, जो बैंक में नहीं जाएंगे वो क्या करेंगे, वो कुछ FMCG गुड्स परचेज करेंगे कि चलो यार मैं जा करके 1 लाख का टीवी ले लेता हूँ, क्योंकि वहाँ पे कोई पैन कार्ड नहीं देना। 2 लाख का टीवी ले लेता हूँ, घर में 4 टीवी ले लेता हूँ, 2-2 लाख के, चलो 8 लाख रुपए यहाँ लग गए। दोज पीपल हु आर होर्डिंग ब्लैक मनी एंड ऑल, वो और क्या करेंगे, वो गोल्ड खरीदेंगे, सिल्वर खरीदेंगे, मतलब इस तरह की जगहों पे इस पैसे को वो यूज़ करेंगे। तो बेसिकली क्या होगा, एक डिमांड का पुश आएगा और वो अगले 2-3 महीने थोड़ा सा कंटिन्यू रहेगा। लेकिन मेरे हिसाब से पहले महीने या पहले हफ्ते 10 दिन हो सकता है थोड़ा सा ज़्यादा रहे, उसके बाद ये भी थोड़ा सा डड होना शुरू हो जाएगा, जब लोगों को पता लगेगा कि यार 30 तारीख के बाद भी हमारे नोट्स की वैलिडिटी है। लेकिन अब उसके अंदर प्रॉब्लम क्या है? अब प्रॉब्लम एक छोटी सी ये है कि डिमांड चलो बढ़ जाएगी, वो सारी चीज़ हो जाएगी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लोग इसके बाद ना दूसरे से किसी से नोट एक्सेप्ट करने में डरेंगे। वो ये डरेंगे कि यार अभी तो नोट ये हुआ है, अब कल को एक और आ गया, अभी 30 सितंबर तक तो ये है, और 30 सितंबर के बाद एक और डेट आती है। वो डेट क्या है? वो है 8 नवंबर। 8 नवंबर को घड़ी में रात के 8 भी बजते हैं,
अब रात को 8 बजे मोदी जी ने आके बोला कि भाई ऐसा है मित्रों, ये अब क्योंकि सबने तो जमा कर दिए ज़्यादातर लोगों ने, तो अब हम इसको क्या कर रहे हैं, नोट को बंद ही कर रहे हैं, जिस पे लीगल पड़े हैं वो कर दो। तो आ करके अगर उन्होंने बोल दिया तो फिर वाट लग जाएगी। तो ये डर लोगों के दिल में बना रहेगा। तो इसलिए लोग क्या करेंगे, कोशिश ये करेंगे कि भैया जितने अकाउंट में डाल सकते हैं अकाउंट में डालो, जितने परचेजिंग कर सकते हैं परचेजिंग करके यूज़ कर लो, जितने इधर उधर दे करें, और कोई एक्सेप्ट करना प्रेफर नहीं करेगा। तो एक डिमांड पुश जरूर आएगा। तो इकोनॉमी में जब भी डिमांड पुश आता है तो इकोनॉमी में डेफिनेटली ग्रोथ आती है। प्लस दूसरा क्या होता है, सर्कुलेशन में जो डेड पैसा पड़ा हुआ था वो आ जाता है, तो जीडीपी भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो पुश लेगी, क्योंकि ये भी कुछ 3.5 लाख करोड़ के 3 लाख करोड़ से ऊपर का पैसा है जो अमाउंट इसके अंदर लिखा हुआ था कि कितने करेंसी है। लगभग ये 3.62 करोड़ का टोटल अमाउंट है। सो मार्केट पे इमीडिएट इम्पैक्ट, मैं कोई ऐसा पैनिक वैनिक कुछ नहीं एक्सपेक्ट कर रहा। मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि डिमांड पुश जरूर आएगा और थोड़े टाइम वो कंटिन्यूड जरूर रहेगा। तो कुछ सेक्टर्स हैं जो कि जहाँ पे फटाफट कैश दे करके चीज़ें खरीदी जा सकती है, 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख की पेमेंट विदाउट गिविंग योर पैन कार्ड, तो वहाँ पे ज़्यादा डिमांड पुश रहेगा। तो एफएमसीजी स्टॉक्स को शायद इसका बेनिफिट मिल सकता है। एक ये चीज़ हो सकती है। दूसरा, जो गोल्ड वाले स्टॉक्स हैं, कल्याण ज्वेलर्स एंड ऑल, भाई मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है बाय सेल की इसमें, मैं एक जस्ट अपना एक गेस्टिमेट कर रहा हूँ कि किन सेक्टर्स को बेनिफिट मिल सकता है। आप भी अपना अंदाज़ा लगाइए, जो भी डायरेक्टली कंज्यूमर से रिलेटेड हैं डायरेक्टली, और जहाँ पे भी 1-2 लाख तक की परचेज एकदम पैसा खप सकता है आदमी का, तो वहाँ पे डेफिनेटली एक पुश आएगा। दैट इज़ व्हाट आई पर्सनली फील। इवन गारमेंट्स, रिटेल, ये वो सब जगह, क्योंकि लीगल टेंडर अगर बाद में भी रहेगा तो ऑब्वियसली बाद में आप और मैं एक दूसरे को मना कर सकते हैं नोट लेने से। लेकिन जैसे मैंने बोला, विजय सेल्स मना नहीं कर सकता। उसको तो अपनी कैश में सेल दिखानी, आपने 20,000 दिए 2,000 के नोट में, तो उसने आपको वॉशिंग मशीन दे दी, खत्म, उसका काम पूरा हो गया। उसने अगले दिन जा करके बैंक में डिपॉजिट कर दिया। बैंक में डिपॉजिट करने की कोई लिमिट नहीं है। अगर आपकी बिजनेस ट्रांजेक्शन है या जो भी जेन्युइन चीज़ है उसकी कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि आपका बैलेंस अपडेट हो गया वहाँ पर जा करके। लिमिट किस चीज़ की है? नोट एक्सचेंज करने की लिमिट है कि भैया अब मेरे को हाथ के हाथ दूसरा नोट दो, तो उसकी लिमिट है। इसकी कोई लिमिट नहीं है, कोई नो लिमिट, वो भी हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। तो ये है कि एक मार्केट के लिए, मेरे हिसाब से इकोनॉमी के लिए थोड़ा सा पॉजिटिव ही स्टेप है। अब क्यों लिया गया होगा, उसकी बहुत सारी बातें हो सकती हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि इलेक्शंस आ रहे हैं शायद इसलिए ऐसा किया, लेकिन इलेक्शंस आ रहे हैं तो नोट तो उसके बाद भी वैलिड है। हाँ, ये है कि अल्टीमेटली नोटबंदी अगर सेकेंड स्टेप में प्लान्ड है, जो कि हो सकता है हो, तो फिर ये डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो भी बात उन लोगों की सही हो सकती है जो ये बात कर रहे हैं कि जनरल इलेक्शन है अगले साल, तो पॉलिटिकल पार्टीज बड़ी होर्डिंग करती हैं वोट खरीदने के लिए एंड ऑल दैट। दूसरा स्टेप ये हो सकता है कि डिमांड का पुश देना हो, उसके लिए भी हो सकता है। तीसरी, हालांकि डिमांड हमारी इकोनॉमी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी खासी चल रही है। तीसरी चीज़, डिमांड के अलावा ये भी पॉसिबिलिटी है कि जैसे पहले न्यूज़ आती थी बहुत ज़्यादा कि पाकिस्तान प्रिंट करके पुश कर रहा है हमारे यहाँ पे, और करता भी रहा। नकली नोट ऑब्वियसली इंडिया में बैठ के तो कोई छापेगा नहीं, वहीं से ही आता था जितना भी हिसाब किताब था। हो सकता है इनको कोई टिप ऑफ मिला हो कि 2000 का नोट हो गया, या कुछ इंटेलिजेंस मिली हो, मेरे को नहीं पता। मतलब मैं आपको सिर्फ एजम्पशन दे रहा हूँ कि वो भी एक सिक्योरिटी रीज़न हो सकता है कि भैया, क्योंकि इस समय पाकिस्तान की खुद की हालत इतनी ख़राब है कि वो इस समय, मतलब जब बिल्कुल ही कोई एकदम भूखों मरने की जिसकी नौबत आ जाती है, वो कुछ भी करेगा, कहीं पे भी चोरी करेगा, कुछ भी करेगा। ये तो पहले ही बदनाम है पाकिस्तान इस चीज़ के लिए। तो हो सकता है उन्होंने इस तरफ स्टेप लिया हो कि भैया 2000 के नोट का हम करें, तो वो भी डिस्करेज हो जाएगी चीज़ अगर वो ऐसा करना चाह रहे होंगे तो टू डिफेंड आर इकोनॉमी, दैट इज़ ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। सो ये कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं जो दिमाग में शायद रख करके करी गई हो। मतलब मेरा पर्सनल व्यू है, आई मे बी रॉन्ग। सो अदरवाइज कोई मेरे को दिक्कत नहीं नज़र आ रही ऐसी, कोई पैनिक वाली सिचुएशन या कुछ भी कि मार्केट क्रैश कर जाएगा, ये वो, नथिंग। इट वुड बी अल्टीमेटली गुड फॉर इकोनॉमी ओनली, क्योंकि और पैसा सर्कुलेशन में जब आता है, जो रुका हुआ पैसा सर्कुलेशन में आता है, तो वो डेफिनेटली इकोनॉमी को एक पुश ही देता है। इकोनॉमी उससे और ज़्यादा स्ट्रांग होके आती है। और इस बार अच्छी बात यह है कि इन्होंने बहुत प्लान्ड वे में ऐसा लग रहा है किया है, क्योंकि 4-4.25 महीने की एक विंडो क्रिएट कर दी नोट बदलने की, डिपॉजिट की कोई लिमिट ही नहीं है, उसके बाद भी लीगल टेंडर कंटिन्यू रखा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं एक, इस बार ऐसा लग रहा है कि लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस, थिंग्स हैव बीन प्लान मच बेटर, एंड डेफिनेटली मैं इसको एक पॉजिटिव स्टेप की तरह ही देखूंगा फॉर द इकोनॉमी। इससे कोई नेगेटिव हमारी मार्केट के लिए, क्योंकि जो चीज़ अगर इकोनॉमी के लिए अच्छी है
तो वो मार्केट को भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा ही सही वो एक पॉजिटिव एज ही देगी, वो मार्केट को कहीं पे भी वहाँ पे नेगेटिव नहीं करेगी। ऑब्वियसली उसका लॉजिक बड़ा सिंपल है कि जब आप ऑब्वियसली कुछ ना कुछ लोग तो जाएंगे ही ना, जो जिनको मतलब जो रिक्वायर्ड नहीं है गुड्स वो जाके खरीदेंगे। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जैसे एफएमसीजी मुझे सबसे सिंपल एग्जांपल लगता है, प्लस प्रीशियस मेटल्स, गोल्ड सिल्वर वगैरह, तो ये सबसे इजी एग्जांपल लगते हैं। तो इनकी सेल ऑब्वियसली बढ़ेगी क्योंकि लोग जिसको रिक्वायरमेंट नहीं हो गया यार चल मैं जा करके टाइटन के शोरूम से मैं गोल्ड खरीद लेता हूँ अप टू अ लिमिट की जहाँ पे मुझे पैन कार्ड नहीं देना एंड ऑल दैट, तो वो इन कंपनीज का अगर बिजनेस बढ़ेगा तो सर्टेनली इनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी, और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी तो मार्केट तो उसी तरीके से रिएक्ट करेगी ना, कि मार्केट भी उसी तरीके से पॉजिटिव देखेगी। तो कितना पॉजिटिव देखेगी मार्केट इसको ये देखने वाली बात है, बट आई रियली डोंट थिंक अगर कोई बाई चांस रिएक्शन आता है कि एकदम मार्केट गिरने लग जाए मंडे को, तो आई थिंक दैट वुड बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, क्योंकि वो एक रिएक्शन लोगों को शायद पैनिक देने के लिए हो। अगर आया तो आई डोंट थिंक आएगा, मार्केट बहुत सेंसिबल है, आई डोंट थिंक कि कोई आएगा। उसको हम कवर करेंगे डेटा के हिसाब से भी कि आज एफआईआई का क्या डेटा आया, उसके साथ फिर इसको एनालाइज करके और देखेंगे एक मज़ेदार सा वीडियो, वो भी अभी थोड़ी देर में आप लोग के लिए बनाता हूँ। तो चलिए दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और लाइक का बटन जरूर दबाइएगा अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो। थैंक यू सो मच गाइस, और आप लोग कमेंट में जरूर लिखिए आपको वीडियो कैसा लगा और आपका क्या व्यू है सर्कुलर के बारे में। बट एक रिक्वेस्ट है, कोई पॉलिटिकल हम लोग उसमें ना करें कि कौन पॉलिटिकली क्या अच्छा है खराब है, उस चीज़ में ना जाए, क्योंकि पॉलिटिक्स क्या है लोगों को कनेक्ट कम करती है, तोड़ती ज़्यादा है। तो इसलिए पॉलिटिकल व्यू अपने पास रखें हम सब लोग, लेकिन एक जनरल व्यू जरूर शेयर करें, वो उसकी मेरी रिक्वेस्ट है, ताकि ये चैनल के माध्यम से हम जुड़े रहें, टूटे नहीं और आपस में कई कमेंट्स में एक दूसरे से लड़े नहीं। चलिए दोस्तों, होती है फिर आपसे मुलाकात, तो बहुत थोड़ी देर में बना रहा हूँ जो डेटा वाला वीडियो है, उसके लिए इंतज़ार कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।